हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर जो फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड मैथ है, यानी कि स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम इस मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है पावर सीरीज वो स्टार्ट करेंगे। अब इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर इसके पहले दो चैप्टर आते हैं। फर्स्ट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पावर सीरीज, और जो सेकंड चैप्टर है वो है बेसल इक्वेशंस एंड फंक्शंस। तो ये दोनों चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करके जरूर जाया करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दें, और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो शुरुआत करते हैं भी चैप्टर नंबर फर्स्ट की पावर सीरीज से। तो पावर सीरीज ही नाम है और टॉपिक भी हमारा क्या है, पावर सीरीज है। अब जो ये पावर सीरीज है, नाम आपको बहुत बाहुबली टाइप का लग रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा सा हैवी सा नाम है कि पावर सीरीज भी ऐसा क्या होगा। अब सीक्वेंस एंड सीरीज भी हम इसके पहले पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको सीक्वेंस सीरीज की नॉलेज हो गई होगी क्योंकि हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो पावर सीरीज क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होगी, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल आसान लैंग्वेज के अंदर एक ही बार में क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा, और बड़ा सिंपल सा मैथ है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ से देखिए पावर सीरीज होती क्या है। पावर सीरीज नाम से बाहुबली टाइप लगता है लेकिन है बड़ा छोटा सा। पावर सीरीज क्या है, पावर सीरीज इन एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, यानी कि इनफाइनाइट इसके अंदर टर्म होंगी। तो फर्स्ट लाइन से हमें ये पता चला, जहाँ पे समीशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि m की वैल्यू आप 0 टू इनफाइनाइट रखते जाएं, सोन cm इंटू एक्स माइनस ए टू दी पावर m। अब ये cm वो हरियाणा वाले खट्टर नहीं है, cm का मीनिंग कुछ और है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इक्वल टू होता है, अगर हम m की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो c0 और समथिंग टू दी पावर 0 क्या हो गया, 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। m की वैल्यू हमने 1 पुट की तो c1 x माइनस ए की पावर 1, फिर c2 सो ऑन, इस तरीके से चलती जाएगी। यानी कि लास्ट में आप इनफाइनाइट तक पुट कर दोगे कि c इनफाइनाइट x माइनस ए की पावर इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। वेयर कोफिशिएंट c0, c1, c2 सो ऑन, ये जितने भी हैं, और जो वेरिएबल है इसके अंदर x और a, ये सारे के सारे क्या होते हैं, भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ पे आपने फोकस करना है, भी इनकी जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। उसके बाद द कॉन्स्टेंट a इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज। जो ये a है इसको हम बोलते हैं भी सेंटर, यानी कि इस पावर सीरीज का ये क्या है, सेंटर है। अब वो सेंटर क्यों बोलते हैं वो भी आगे मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो ये हुआ पावर सीरीज। अब पावर सीरीज के मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जिनको हम पावर सीरीज बोलते हैं। वो कैसे, देखिए कि जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 का फैक्टोरियल, सोन इनफाइनाइट टर्म्स। अगर हम इसकी ऐड करते हैं इस सीरीज की तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन, यहां पे मैं लिख देता हूं n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल। देखो समीशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आप शुरुआत करें n की वैल्यू 0 से, n की वैल्यू 0 पुट की, x टू दी पावर 0 यानी कि 1 हो गया, अपॉन 0 की फैक्टोरियल तो वो भी 1, तो पहली टर्म 1 आ गई। x की जगह 1 पुट करोगे तो x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो क्या बना x n की जगह 2 पुट करो, 3 पुट करो, ये टर्म्स आती रहेंगी। अब जैसे ही आप इस सीक्वेंस को, इस जो ये सीरीज है कि नहीं, सीक्वेंस को अगर कोमा लगा होता है तो वो सीक्वेंस होती है, अगर प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीरीज में। क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ। तो ये जो सीरीज अगर हम इसकी इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो हमें e टू द पावर x मिलता है भी, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है। क्लियर, ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। 11th 12th के अंदर बता देते हैं, चैप्टर है शायद 11th क्लास का 9 चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जहाँ इनफाइनाइट सीरीज का आपको सम निकालना है तो वहाँ पे ये चीज़ें बता देते हैं। अब उसके बाद जैसे मान लिया साइन एक्स है, साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, साइन एक्स को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, ये नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आया था भी, साइन एक्स कोस एक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस
x टू द पावर 5/5 का फैक्टोरियल, आगे फिर माइनस आएगा x टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा, सो ये चलता रहेगा। अगर इसी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ समीशन n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ x की पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है 135, तो ओड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 2n+1, और डिवाइड में 2n+1 का ही फैक्टोरियल है, यानी कि जो ऊपर है वही फैक्टोरियल है, जो पावर में वही फैक्टोरियल, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैं -1 टू द पावर क्या लगा देता हूँ, n लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो दिस मीन्स इस ये पावर सीरीज है, पावर सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम करोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। तो ये पावर सीरीज के कुछ एग्जाम्पल है। अगर इसी तरह हम cos x की बात करें भी, cos x की बात करें तो cos x को हम लिख सकते हैं 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस आएगा x टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल, और फिर प्लस आएगा, सो ये चलता रहेगा। यानी कि अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो समीशन n = 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ प्लस माइनस आ रही है ना हर एक टर्म के साथ, एक प्लस एक माइनस अल्टरनेटिवली साइन आ रहे हैं, तो -1 टू द पावर n, और इवन पावर है तो x टू द पावर 2n अपॉन जो पावर है उसी का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब n की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो समथिंग टू द पावर 0 1 हो गया, और 0 का फैक्टोरियल 1, तो पहले क्या आई 1, उसके बाद ये सारा आता रहेगा जो भी मैंने लिखा है। तो दिस मीन्स इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपने मैथ पढ़ा है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर भी आए थे भी साइन कोस और टेंजेंट को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हो, लास्ट वाला पोर्शन था जो ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर आया था ये। तो ये सारे पावर सीरीज के कुछ एग्जांपल हैं। तो यही है पावर सीरीज, यानी कि इनफाइनाइट सम करो तो कुछ आपको वैल्यू मिलती है, तो ये पावर सीरीज है। अब वो वैल्यू क्या मिलती है वो डिपेंड करता है उस पावर सीरीज पे। क्लियर? तो ये पावर सीरीज आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि भी एक्चुअल में है क्या। भी मेन मुद्दा सिर्फ पावर का है, पावर इनफाइनाइट तक जाते जाओ तो वो पावर सीरीज हो जाएगी, बस बात खत्म। अब बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, यानी कि जो पावर सीरीज है वो कब कन्वर्ज करेगी और कब कन्वर्ज नहीं करेगी, या कैसे कैसे वो कन्वर्ज कर सकती है, कैसे कैसे नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनको रफ करना पड़ेगा भी, जो मैंने लिखे हैं ये राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कुछ लिखना है। तो कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज में हम बात करते हैं। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। हमने मान लिया Sn(x) क्या है, इन सभी का सम है ये, जो भी मैंने सीरीज में टर्म्स लिखी हैं कि C0 C1x - a, फिर x की ये पावर 2 होगी, यहाँ पावर 3, सो ऑन n पावर तक होगा अभी, ठीक है ना। उसके बाद वी कैन राइट दिस, अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि m की वैल्यू 0 टू क्या आए, इनफाइनाइट आए। m की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ n तक है, ध्यान रखना। अब m की वैल्यू अगर 0 टू इनफाइनाइट आएगी Cmx - a m, तो पहली n टर्म तो यहाँ लिख ली हमने, Sn(x) से किसको डिनोट किया है, n टर्म्स के सम को, और जो बाकी बचेगी उसको हमने लिख लिया Rnx। यहाँ जो Rnx है वो क्या है, Cn+1 x - an+1, तो Cn+2 x - a की पावर n+2 सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स तक आगे जो भी बची हैं, यानी कि Cn से आगे वाली जितनी भी टर्म बची हैं उन सभी को हमने क्या लिख लिया, Rnx लिख दिया। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर दिस टर्म। इस टर्म पे फोकस करना है, इस टर्म के बाद का क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। किसको, Rnx को, यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म को हमने Rnx से डिनोट कर दिया। बस सिंपल सा फंडा ये है। उसके बाद देखिए दस वी कैन राइट दिस, अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विथ समीशन m 0 टू इन्फिनिटी, अब इनफाइनाइट टर्म लिखनी है तो Cmx - am, इसको मैं लिख सकता हूँ S0x और R0x, यानी कि इसमें n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। भी कोई टर्म ना बचे, सारे को Rnx लिख लो। हो सकता है n की वैल्यू 1 हो, यानी कि फर्स्ट टर्म को आप Sn1x लिखो, और 1 के बाद की जो टर्म है कि नहीं, 1 के बाद की जो टर्म है, जैसे मान लिया a1 है, a2 है, अब सीरीज है तो ये प्लस में है, a3 है, सो ऑन लास्ट में an तक है, फिर लास्ट में ये a इनफाइनाइट तक है कि नहीं। तो पहले हमने क्या लिखा था भी, पहली n टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, Snx से, और n के बाद से इनफाइनाइट तक क्या रहेगी, वो Rnx होगी, है कि नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर n की वैल्यू हो 0,
जीरो यानी कि एक भी टर्म नहीं आई है एस एन एक्स में, सारी क्या होगी आर एन एक्स होगी। अगर एन की वैल्यू हो 1, एन की वैल्यू 1 होगी तो एन इक्वल टू 1 के लिए ये क्या होगा S1x S1x, और बाकी का जो 1 के बाद से इन्फिनिटी तक बचा ये, इसको मैं क्या लिखूंगा R1x, यानी कि 1 के बाद की सारी टर्म, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। अब अगर n की वैल्यू मान लिया 2 होगी, n की वैल्यू 2 का मीनिंग क्या है, पहले 2 टर्म ले लो भी, यानी कि S2x लिखो, और 2 से बाद की सारी टर्म है उसको आप क्या लिखोगे R2x लिखोगे। बस सिंपल सा फंडा ये है, यानी कि इस फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं इस पावर सीरीज को 2 के सम में, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है S1 S2 S3 सो ऑन, आप जहां मर्जी तक लिखो तो आप इस तरीके से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। शुरू वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है, उसको आप SNX नाम देंगे, लास्ट वाले को RNX नाम देंगे। n की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये कन्वर्ज कब करेगी, कैसे है कन्वर्जेंट हम बोलेंगे, इसको कैसे डाइवर्जेंट बोलेंगे पावर सीरीज को। अब कन्वर्जेंट कब होती है वो देखिए, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट, यहां लिख लेता हूं मैं, सपोज दैट कि जो फॉर x इक्वल टू एक्स नोट, x इक्वल टू एक्स नोट, यहां फोकस करना भी, ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, x की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ तो चलो मैंने x नोट लिखा है, लेकिन मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने x की जगह 5 पुट कर लिया, बस ये समझो आप कि x की जगह मैंने 5 पुट कर लिया। अब जैसे ही x की जगह 5 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी 5 माइनस ए टू दी पावर m, है कि नहीं, 5 माइनस ए टू दी पावर m, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम, और 5 माइनस ए टू दी पावर ये क्या था m था, ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगर x की वैल्यू 5 रखने से, अब इसको हम ओपन करते रहेंगे, इसकी बहुत सारी टर्म आएंगी a1 a2 सो ऑन a इनफाइनाइट तक। अगर इन इनफाइनाइट टर्म का सम एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, क्या आ जाता है, फाइनाइट नंबर आ जाता है। मान लिया कि x की जगह 5 रखने से इनका टर्म, ये जो इनफाइनाइट टर्म है इनका सम आ गया 10 आ गया, तो हम क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू 5 पे ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है अभी, है कि नहीं। कन्वर्ज करने का मीनिंग क्या होगा कि जब इनफाइनाइट टर्म का सम किसी भी सीरीज के अंदर, यहाँ सो ऑन ए इनफाइनाइट तक, ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो दिस मीन्स वो सीक्वेंस क्या करेगी या वो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी भी, है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है भी x की किसी वैल्यू के लिए ये जो टर्म्स है सारी इनफाइनाइट, इनका सम इनफाइनाइट ही आ जाए, या फिर माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो दिस मीन्स अब इस केस में तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ रहे हो आप, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, और इस केस में क्या करेगी वो डाइवर्ज करेगी, यानी कि डाइवर्जेंट सीरीज होगी वो, और इसमें क्या होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो यानी कि x की किसी वैल्यू के लिए अगर किसी सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, दिस मीन्स उसको हम बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट पावर सीरीज है। अगर सम आ जाता है इनफाइनाइट तो हम बोलते हैं कि ये जो पावर सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो सिंपल सा फंडा है भी, क्लियर कट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ये क्या होती है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और दूसरा टॉपिक है जो वो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। अब इनके बारे में बात करते हैं कि कन्वर्जेंट तो हमने सीख लिया अभी, पावर सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ये देखिए। अभी देखिए मैंने 5 का एक एग्जांपल लिया था, हालांकि बुक में एक्स नोट लिखा होता है, यानी कोई पॉइंट ले लेता है, एक्स इक्वल टू ए ले लिया, कहीं पे पी ले लिया, कहीं पे एक्स नोट ले लिया। मैंने बड़ा सिंपल सा 5 लेके एग्जांपल आपको दे दिया भी, कन्वर्जेंट या एक्स के किसी वैल्यू के लिए अगर इनफाइनाइट टर्म का जो सम है वो फाइनाइट आ जाए तो उसी के लिए वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब लेट सपोज अगर x इक्वल टू एक्स नोट के लिए, x इक्वल टू एक्स नोट के लिए ये जो सीक्वेंस है SNX, ये जो सॉरी सीरीज है जो ये, अगर ये कन्वर्जेंट है,
अगर ये कन्वर्जेंट है तो दिस मीन्स ये जो एक्स नोट होगा भी, एक्स नोट, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यानी कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट नंबर आ जाता है तो दिस मीन्स x की वो वैल्यू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बुक में कुछ और लिखी हो सकती है, लेकिन मीनिंग यही है कि नहीं। वहाँ थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज लिखी होती है। स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में तो कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या लिख दिया, कभी कुछ लिख रहा है कभी कुछ लिख रहा है। सिंपल सा फंडा है, एक्स की जिस वैल्यू के लिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी वही उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, बात खत्म। अब बात करते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की। अब हो सकता है एक्स की बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो, एक्स की बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो जिसके लिए सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए और 5 से छोटे के लिए ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज हमने ली है SNX, ये क्या करती है, कन्वर्जेंट है। सिंपल सा फंडा यहाँ इस तरीके से हमने सपोज कर लिया भी x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में कुछ भी रख लो और x बिलोंग करता है मान लिया नेचुरल नंबर से, चलो नेचुरल नंबर मान लिया, है कि नहीं। नेचुरल नहीं, आप रियल सपोज कर सकते हो, जो मर्जी सपोज करो भी, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ 1 और 5 के बीच का कोई भी रियल नंबर रख लो, 1.1 रखो, 1.2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 2 रखो, जो मर्जी रखो भी। यहाँ पे वो 1 और 5 के बीच की वैल्यू रखने से सीक्वेंस की जो इनफाइनाइट, जो सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स हैं उनका सम एक फाइनाइट नंबर आता है। तो दिस मीन्स वो कन्वर्जेंट है। तो ये जो इंटरवल होगा ना 1 to 5 का, यानी कि 1 to 5, ये ओपन इंटरवल 1 to 5, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे भी, है कि नहीं। अब हो सकता है कि बहुत सारे इंटरवल पे कोई पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही हो तो उसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, जैसे नंबर लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे भी, एक ये इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वैल्यू है ना तो वहाँ पे वो कन्वर्ज करेगी। एक ये है, यहाँ पे भी कन्वर्ज कर रही है, एक ये है, यहाँ पे भी कन्वर्ज कर रही है, बीच वाली वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं कर रही। तो दिस मीन्स ये 3 इंटरवल क्या होंगे, ये इनको हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। बस बड़ा सा सिंपल सा ये फंडा है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है ये आपको समझ में आ गया, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आप निकालेंगे कैसे, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ भी। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का सिंपल सा सीधा सा लिंक किसके साथ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज हम इसके पहले ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपने कोची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट की है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है किसी भी पावर सीरीज की तो उसको हम लिखते हैं 1/r इक्वल टू होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cm+1 अपॉन cm, या फिर इसको आप ये लिख सकते हो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो cm है cm+1, या तो cm का आप इस तरीके से मान लो nth रूट ले लो इसका, है कि नहीं। इसका क्या है, nth रूट है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ये कोची की सेकंड थ्योरम है ना जो लिमिट, उससे रिलेटेड है। अब कोची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट क्या कहती है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1/an, जो ये वैल्यू है वो इक्वल होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an⁴ के। वो यही तो बता रही है। अब सेम यहाँ पे ये है कि cm क्या nth रूट है, यानी कि ये है जो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो रिजल्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर आता है। अब उसी से मिलता जुलता ये रिजल्ट है, 1/r है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये लिख लेना, कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और ये 1/r की वैल्यू है ना कि r की, समझना इसको। अगर 1/r की वैल्यू आपको मान लिया 30 मिल गई, 1/r की वैल्यू 30, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/30 होगी। कहीं 30 लिख के छोड़ दो उसको, वो गड़बड़ कर देगा। लेकिन अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है इसको उल्टा कर दो, cm को ऊपर कर लो और cm+1 को नीचे कर लो, फिर r की वैल्यू सही आ जाएगी। तो ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का सिंपल सा
फॉर्मूला जो डिपेंडेंट है कोची की सेकंड थ्योरम जो लिमिट्स के ऊपर है, उसको हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। तो ये था भी आज का मेन मुद्दा। पावर सीरीज आपको समझ में आना चाहिए, कन्वर्जेंस समझ में आना चाहिए, भी कन्वर्ज कब करेगी। उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता होना चाहिए, किससे डिनोट करते हैं, होती क्या है, ये निकालते कैसे हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपको पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, अगर बुक वाली लैंग्वेज पे चलोगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है भी बुक में तो काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा में भी होती है और थोड़ा मैथमेटिकल वे में कोशिश की जाती है कि बुक में लिखा हो, है कि नहीं। बुक में कभी भी इतनी सिंपल वर्डिंग यूज़ नहीं होती भी आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में बता दे, आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, पंजाबी में बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिस मीन्स वहाँ पे सभी के लिए कॉमन सी लैंग्वेज होती है, लेकिन उसको हमने पढ़ना पड़ता है अपनी लोकल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर जो मैंने टॉपिक करवाए हैं, पावर सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये चारों टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो बड़ी सिंपल सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।